Today, I am Dr. सुखदेव सिंह। मैं सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि हम अपनी जो क्रॉनिक बीमारियाँ हैं उन पर किस तरीके से काबू पाएं, उनको किस तरीके से रिवर्स करें, वापस नॉर्मल फॉर्म में आ जाए हमारी बॉडी, या किस तरीके से उनका प्रॉपर इलाज करें जिससे कि हमारा हमारे लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी है वो नॉर्मल रहे। यानी हमने जितना दिन जीना है, कुदरत ने जो हमको समय दिया है उसको अच्छी तरह जिएं। अब ये तो हम जानते हैं कि हम कुदरत के नियमों का पालन नहीं करते, सृष्टि के नियमों का पालन नहीं करते, और जब उसके अगेंस्ट हम काम करते हैं तभी हम बीमार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया में सैकड़ों तरह की क्रॉनिक एलिमेंट आज के दिन में हैं। जैसे डायबिटीज है, इसमें भी 2 वैरायटी हैं, टाइप 1 है, 2 है। हाइपरटेंशन है, हार्ट एलिमेंट हैं, किडनी एलिमेंट हैं, ब्रेन की बीमारियां हैं और अदर डिजीजेज सोने की वजह से, नींद पूरी ना होने की वजह से, या फिर ओवरवेट की वजह से। यानी तरह तरह की बीमारियों ने हमारे शरीर को पकड़ रखा है। तो आज मैं सुबह ही बैठा हुआ ये विचार ही कर रहा था कि आखिर ये बीमारियां हैं तो इनका कोई निवारण भी जरूर होगा, और यदि इनका निवारण है तो फिर हम उसको क्यों नहीं करते। परेशानी क्या है ये मेरी समझ में नहीं आता। सभी बीमारियों का यदि आप समझ लें कि कारण क्या है तो एक्सरसाइज सबसे मेन कारण निकल के आएगा। आप 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे पूरे दिन में कभी भी कोई भी एक्सरसाइज करते रहिएगा, और एक्सरसाइज आप ऐसा नहीं है कि एक ही तरह से करें। आप डांस कर सकते हैं, आप क्रिकेट खेल सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप फुटबॉल खेल सकते हैं, बास्केटबॉल खेल सकते हैं, टेनिस खेल सकते हैं, कुछ भी कर लो, जुम्बा कर लो। अपनी एज के ग्रुप के लोगों का जो जुम्बा है उसे कर लो 1 घंटे। और दूसरा ये ध्यान रहे कि जब ये कर रहे हों तो आप उसमें पूरी तरह खो जाएं। फिर ना तो पास्ट का आपको कुछ ध्यान आना चाहिए, ना फ्यूचर का, सिर्फ प्रेजेंट में ही रहने चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपको आम के आम गुठलियों के दाम भी मिलेंगे। वो कैसे कि आपकी एक्सरसाइज भी हो गई और आपका मेडिटेशन भी हो गया इस तरह से। और
इसकी वजह से आपके सारे पैरामीटर बॉडी के नॉर्मल आ जाएंगे। सिर्फ उसमें थोड़ा थोड़ा आपको विचार करके ये सब करना है। मान लो किसी को डायबिटीज है और वो कंट्रोल नहीं आ रही है, तो वो अपना बिफोर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर शुगर लेवल की जांच कर लें और अकॉर्डिंगली डोज को एडजस्ट कर लें, जो कि वो शॉर्ट एक्टिंग डोज लेते हैं। और जो बेसल डोज लेते हैं उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, उसका डोज कैलकुलेशन है, उसके अनुसार अपनी बेसल डोज रात को सोते समय लगा लें। आप मेरी बात समझ गए होंगे अच्छी तरह। यदि कोई कॉम्प्लिकेशन है, उसके साथ साथ आपको कोई गुर्दे का, हार्ट का या ब्रेन का, उसमें ज़रूर ये जांच करा के देख लें कि क्या आप ये एक्सरसाइज टॉलरेट कर लेंगे या नहीं। यदि इतने लेवल की एक्सरसाइज आप टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, डॉक्टर से परामर्श कर लो, तो फिर आप ग्रेजुअली एक्लेमेटाइज हो जाइए, धीरे धीरे शुरू कर दीजिए। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप पूरी एक्सरसाइज करनी शुरू कर देंगे। इसी तरह जो नेक्स्ट एलिमेंट आती है आपकी हाइपरटेंशन है। यदि बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन है तो आप उसमें एकदम से बहुत तकड़ी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आपको हार्ट अटैक आ जाएगा और कोई ब्रेन हिमरेज वगैरह हो जाएगा। उसमें सलाह लीजिए डॉक्टर की कि साहब इसमें हम क्या कर सकते हैं। पहले अपनी दवाई लो, धीमे धीमे उसको मेंटेन कर लो। जब वो मेंटेन हो जाए उस डोज को लेते रहिए और धीमे धीमे इधर एक्लेमेटाइज होकर अपनी नॉर्मल एक्सरसाइज पर आ जाइए। इसी तरह आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है तो उसको भी देख लीजिए, वो भी ऑटोमेटिकली ग्रेजुअली लो आ जाएगा। उसमें देख लीजिए कि भाई कोलेस्ट्रॉल के लिए, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल के लिए, ट्राइग्लिसराइड के लिए मुझे कौन सी दवाई खानी पड़ रही है। उसको खाते ना कुछ समय, फिर ग्रेजुअली उसको टेपर्ड करते चले जाएं। और ऐसा खाना नहीं लें ज़्यादा जिनसे ये बढ़ता हो, जैसे तला हुआ नहीं खाएं, शॉर्ट फूड ना खाएं। शॉर्ट मीन्स जो जल्दीबाजी वाला फूड है, जो यूं ही मिल जाता है कहीं भी पका पकाया, ऐसा खाना मत लो। पैक आते हैं, पैक्ड फूड आते हैं, कैन फूड आते हैं, तो ऐसे फूड खाने से इनमें क्या है, कैलोरी वैल्यू ज़्यादा है, फैट ज़्यादा है, जैसे तले हुए खाने में होता है। ऐसे मत लीजिए। और लेना है तो बगैर रिफाइंड ऑयल ले लीजिए, थोड़ा बहुत तो अपना उसको ओलिव ऑयल वगैरह डाल लो। ऐसी चीज़ ले लो जिससे कि, अब यदि मीट है तो उसमें हैवी मीट मत लो, मटन वगैरह मत लो, बाकी ये ले लो, फिश ले लो और रोस्टेड ये ले लो चिकन, या फिर वेज खाना ले लो। तो इस तरह आपकी डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट एलिमेंट, यदि हार्ट एलिमेंट है तो उसमें भी एकदम समझ जाइए हार्ट अटैक हो जाएगा। यदि आपको चेस्ट पेन पहले से हो रहा है और एंजाइना है तो उसमें कोई एंजियोग्राफी पहले करवा लो, देखो कितना ब्लॉक है, फिर अकॉर्डिंगली डॉक्टर की सलाह ले लो। फिर धीरे धीरे आप एक्सरसाइज शुरू कर दो और जैसे ही आप एक्लेमेटाइज होंगे, आपके रहा बचा जितना भी बवाल है सब सही हो जाएगा।
आपकी आर्टरी, वेन्स, हार्ट सब नॉर्मल हो जाएंगे। इसी के साथ साथ आपकी जो डायबिटीज़ में जो ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, आई इन्वॉल्व हो जाती हैं, गुर्दे इन्वॉल्व हो जाते हैं, हार्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं, पैर इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो भी सब नॉर्मल आ जाएंगे। इसी तरह ब्रेन इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, वो भी नॉर्मल आ जाएंगे। इसी तरह जो हाइपरटेंसिव चेंज आते हैं वो उनमें चेंज आना शुरू हो जाएगा, वो भी रिवर्स होने शुरू हो जाएंगे। और जब आप एक्सरसाइज करेंगे कोलेस्ट्रॉल तो अपने आप ही नॉर्मल आ जाएगा। और जब थक जाएंगे डांस करके, मनोरंजन आपका हो रहा है, एक्सरसाइज बॉडी की आपकी हो रही है, तो फिर आप थक के सो भी जाएंगे। कहाँ जाएंगे? जब तुम्हारी बॉडी थक जाएगी तो 7-8 घंटे अपने आप ही सो जाएंगे आप। उस टाइम भूल जाएंगे, मोबाइल भी भूल जाएंगे, टीवी भी भूल जाएंगे, और कुछ भी भूल जाएंगे, बिस्तर भी भूल जाएंगे बढ़िया वाला, एसी भी भूल जाएंगे। नींद ऐसी चीज़ है, थकने के बाद आप देखो कोई भी जो मजदूर है क्यों एक्सरसाइज करे हुए है पूरी, कहीं भी सो जाता है। खाना मिले ना मिले तो भी सो जाता है, उसे कोई चिंता नहीं रहती इस दुनिया की। तो देखो ना, मेडिटेशन भी हो गया, नींद भी आ गई, खाना भी हो गया, कोलेस्ट्रॉल भी डाउन हो गए, सारी बीमारियां डाउन हो गई। फिर चढ़ो ना हिमालय पर। जब आप यहाँ पर ये सब करते करते एक्लेमेटाइज बॉडी को कर लेते हैं, करके देखिए ना 3 महीने, और फिर जाओ पहाड़ों पे। किसने मना किया है? घूमो। अदरवाइज वहीं घूमने फिरने में जो भी जाते हैं दिल्ली से या आसपास शहरों से, वहाँ अटैक हो जाते हैं जी। क्यों हो जाते हैं? एसी में रहते हैं, बड़ा बड़ा खाते हैं, अच्छा अच्छा खाते हैं, एक्सरसाइज करते नहीं हैं, तो ब्लड वेसल सब अटी हुई हैं, सब ब्लॉक हैं, सब नैरो हो गई हैं। तो फिर क्या करेंगे वो? बाकी सब चीज़ बड़ी हुई मिलेंगे। तो इसलिए मेरा ये कहना है, और मैं इस चीज़ पर पहुंचा हूँ कि ये जितनी भी बीमारी हैं इनकी जो मेन जड़ है वो है लेक ऑफ एक्सर्शन, यानी कि एक्सरसाइज की कमी। मैंने इसको लेमैन टर्म में समझाने की कोशिश की है, और ये बात सब लोग, इंडिया ही नहीं पूरा वर्ल्ड इस चीज़ को समझ ले कि यदि वो प्रिकॉशन लेते हुए अपनी एक्सरसाइज को शुरू कर दे, और एक्सरसाइज 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 acclimatize in it, acclimatize in it, and enhance the time and time, तो हमारी सारी बीमारियां दूर हो सकती हैं इस तरीके से। मैं आपको आज यही कहना चाहता हूँ कि आप ये सब कुछ करना शुरू कर दीजिए, और यदि किसी को कोई परेशानी है पहले से तो उसको पहले जांच करा लीजिए। यदि किसी को चेस्ट पेन है, एंजियोग्राफी करा लीजिए, देख लीजिए कि कोई ब्लॉक ज़्यादा तो नहीं है, नैरो ज़्यादा तो नहीं हो गई है ब्लड वेसल कि उधर आप एक्सरसाइज करें और उधर कलेप्स कर जाएं। इसी तरह ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा तो नहीं है, उसको ग्रेजुअली लाइए, करते रहिए धीरे धीरे, और जब नॉर्मल पे आ जाए तो नॉर्मल एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। तो फार्मूला सभी चीज़ों के लिए एक जैसा है।
कि इसको यदि आपको कोई भी एलिमेंट क्रूशियल लेवल पर पहुंची हुई है, पहले उसको नॉर्मल लाइए और धीरे धीरे अपने को एक्लेमेटाइज करते जाइए। कुछ एक्सरसाइज छोटी मोटी धीमे धीमे करना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे नॉर्मल होते चले जाइए। जब नॉर्मल हो जाएं तो फुल फ्लैज्ड एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। बताओ, कोई महंगी दवाई तो है नहीं, ये फ्री की दवाई है। और ऐसा भी नहीं है आपको कोई परेशान कर रहा है, इसमें कोई परेशानी वाली भी बात नहीं है। जिसको जो पसंद है वो कर लीजिए और वो करके मस्त हो जाइए। इंजॉयमेंट करिए, अपने काम को भी इंजॉयमेंट के साथ करिए और पिकनिक भी करिए, घूमिए फिरिए, एंजॉय करिए और धीरे धीरे ये एलिमेंट भी साफ हो जाएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। they are my own views. Please look and do it और अपना फ़ायदा उठाइए। सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद।